हेलो एवरीवन, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 तक हमने कवर कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 1.5 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल नंबर हमने सीख लिए हैं कि क्या होते हैं। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे वो रैशनल, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे वो इरेशनल। सो फर्स्ट है 2 माइनस रूट 5। अब हमें पता है रूट 5 हमारा है इरेशनल नंबर। सो एक रैशनल है और एक इरेशनल नंबर है, तो रिजल्ट हमारा मिल जाएगा इरेशनल नंबर। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 से रूट 23 से माइनस रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 3 हमारा रैशनल नंबर है। 2 रूट 7 7 रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, नंबर मिला हमें 2/7 जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। 1/2 रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है। सो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। 2 पाई हमारा इरेशनल नंबर है और उसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये कुछ एक्सप्रेशन दी हुई हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट पार्ट में 2 ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी 2 ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसकी फर्स्ट ब्रैकेट की सिंगल टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसकी सेकंड टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यही हमें पता है सिंप्लीफिकेशन। सो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 के साथ, देन सेकेंड टर्म है इस ब्रैकेट की रूट 3, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 के साथ। करते हैं इसको सॉल्व। अब ये 3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2। कुछ देर के लिए अगर मैं इस रूट 2 को x मान लूँ तो 3 को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा 3x आ जाता है। इसी तरीके से 3 को अगर मैं रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 रूट 2 आ गया। अब रूट 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 2 रूट 3। ये दोनों अनलाइक टर्म्स थी इसलिए इस तरीके से मल्टीप्लाई हुई है। अब रूट 3 एंड रूट 2 लाइक टर्म्स है हमारी, मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3 को जब मैं रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो रूट के अंदर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और वो एक सिंगल रूट में आ जाएंगी, रूट 6। अब कुछ ऐड नहीं हो रहा, 6 एक रैशनल नंबर है तो और कोई रैशनल नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा। 3 रूट 2 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है, ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रूट 2 में है रूट में 2 वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे अंडर रूट में 3 वैल्यू दी हुई है, तो एडिशन नहीं हो सकता। और यहाँ पे अंडर रूट 6 दिया हुआ है तो एडिशन कुछ नहीं हो सकता, तो सिर्फ हमारा इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है हमारा, 3 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस रूट 3 के साथ। अगेन सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, लेकिन इन सिंप्लीफिकेशंस में हम आइडेंटिटी यूज़ कर पा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, 2 ब्रैकेट दिए हुए थे, दोनों में अलग अलग टर्म्स थी। यहाँ पे आप देखो 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, दोनों की टर्म सेम है, बस साइन चेंज है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है। जब मैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का फैक्टराइजेशन देखती हूँ तो वो होता है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म होती है लेकिन बस साइन अपोजिट होते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है, 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, दोनों में अपोजिट सेम टर्म्स दिए हुए हैं, बस साइन अपोजिट है। सो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वो हमारी होती है a माइनस बी और a प्लस बी। ये चीज़ हमें दी हुई है, हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है रूट 3। सो ये चीज़ दी हुई है, इससे हम इस पे पहुँच सकते हैं। a स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर मतलब रूट 3 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9। अब रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है
मैं बताती हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, अगेन पावर हाफ। अब दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ पावर हो जाएंगी हमारी 1। तो अगर √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो वो रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो वो आ जाएगा 3, 9 - 3 6। थर्ड पार्ट है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी हमारी आ जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी होती है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है √5, b की वैल्यू दी हुई है √2। सो अब आप आइडेंटिटी लगा के इनको कर सकते हो सिंप्लीफाई। a² हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर, b² हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 2 × √5 × √2। √5 से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √10 हो जाएगा × 2। ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। 5 + 2 7, तो ये आ गया हमारा 7 + 2 √10। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, तो ये आप खुद सॉल्व करना। थर्ड क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई = C/D। ये बोला गया है जब हम पाई के बारे में बात करें तो पाई को डिफाइन करते हैं सर्कमफेरेंस और डायमीटर की रेशो। मान लीजिए कि सर्कमफेरेंस C है और डायमीटर है D, तो पाई को हम कैसे लिख सकते हैं C/D। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। लेकिन हमने पढ़ा था कि पाई इरेशनल नंबर है, यहाँ पे तो पाई जो है वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे रिजॉल्व करोगे। हमें ये पता है जब भी हम किसी स्केल से मेजर करते हैं तो वो हमें एक रैशनल नंबर देता है। विद अ स्केल वी गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर एज द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट। हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है उससे अगर हम किसी भी स्केल से कुछ मेजर करते हैं तो हमें एक अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर मिल जाता है। इसी वजह से जो पाई है वो अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट किया जाता है 2 रैशनल नंबर के कोशेंट के रूप में। सर्कमफेरेंस हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, डायमीटर हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। तो इनको सॉल्व करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं पाई की, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन जो ट्रूथ है कि पाई इरेशनल नंबर है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे सारा अप्रोक्सीमेशन की वजह से हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको एज इट इज़ ऐसे ही आंसर लिखना है। अब हमारा 5th क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये जो भी दिए हुए हैं नंबर, इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो भी अंडर रूट दिखाई दे रहा है उसको वहाँ से रिमूव करना है। इस डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में दिया हुआ है √7, तो इसको √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि √7 से √7 वापस कैंसिल होकर हमें 1/√7 ही मिल जाएगा। तो अब हम 1 को √7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 आ जाएगा। 7 को √7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब यही था कि डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को हटा दो, तो यहाँ से हमारा अंडर रूट हट गया। सेकंड पार्ट है 1/√7 - √6। इसको रैशनलाइज करना है। यहाँ पे सिंगल टर्म थी इसलिए हमने उसी टर्म के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एडिशन मिलेगा आपको, कभी कभी यहाँ पे आपको √7 + √6 भी दिखाई दे जाएगा। कोई और नंबर दिखाई देगा जहाँ पे बीच में प्लस साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन है। तो आपको जस्ट क्या ध्यान रखना है, 2 नंबर के बीच में अगर माइनस साइन दिया हुआ है तो उन्हीं 2 नंबर से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। यही हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है
तो दोनों में पॉजिटिव साइन आना चाहिए। यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो दोनों में नेगेटिव साइन आना चाहिए। अब 1 को अगर मैं √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वापस √7 प्लस √6 मिल जाएगा। नीचे √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई हो रहा है √7 प्लस √6। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म है, जस्ट साइन अपोजिट है। फिर से वही आइडेंटिटी x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर दिखाई दे तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस वाई स्क्वेयर। तो √7 प्लस √6 तो एज इट इज़। नीचे हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वेयर, x की वैल्यू √7 तो √7 का स्क्वेयर माइनस y का स्क्वेयर, y की वैल्यू √6 उसका स्क्वेयर आ जाएगा √7 प्लस √6। √7 का स्क्वेयर 7, √6 का स्क्वेयर 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 1, तो हमारा सिंप्लीफाई रैशनलाइज होके आ गया √7 प्लस √6। ऐसे ही प्लस का साइन है तो माइनस माइनस लेके रैशनलाइज करना है, आइडेंटिटी सब में यही लगेगी। तो बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू।